दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने एक नया कार्यक्रम रखा गया था, जिसे पूर्ण सामूहिक प्रयास या अधिकतम बलिदान कहा गया। आज मैं आपको बीते वर्ष की हमारी उपलब्धियों का विवरण दूंगा और आने वाले वर्ष के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप फिर से समझें कि आज आपके पास स्वतंत्रता प्राप्ति का एक सुनहरा अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष में वे कई मोर्चों पर लगातार हार रहे हैं। दुश्मन कमजोर हो चुका है, इसलिए हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई अब 5 साल पहले से बहुत आसान हो गई है। ऐसा दुर्लभ और ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर सदी में एक बार आता है, जिससे हम अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के जुल्म से मुक्त कर सकते हैं। मैं अपने संघर्ष के परिणाम के प्रति बहुत आशावादी हूं, क्योंकि मैं केवल पूर्वी एशिया के 3 लाख भारतीयों के प्रयासों पर भरोसा नहीं करता। भारत के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए अधिकतम कष्ट और बलिदान के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश 8 ऑगस्ट 1977 के महान विद्रोह के बाद से हमारे देशवासी बेहथियार हैं, जबकि दुश्मन पूरी तरह से सशस्त्र है। बिना हथियारों और बिना आधुनिक सेना के एक असहाय जनता के लिए इस आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। परंतु ईश्वर की कृपा और उदार जापान की सहायता से पूर्वी एशिया के सभी भारतीय एकजुट हो गए हैं। वे सभी धार्मिक और अन्य भेद जो अंग्रेजों ने भारत में पैदा करने की कोशिश की थी, पूर्वी एशिया में समाप्त हो गए हैं। इसलिए हमारी लड़ाई की सफलता के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं और अब बस ये चाहिए कि भारतीय खुद आगे आकर स्वतंत्रता की कीमत चुकाएं। इस पूर्ण सामूहिक प्रयास के कार्यक्रम के तहत मैंने आपसे मनुष्यों, धन और सामग्री की मांग की थी। मनुष्यों के मामले में मुझे खुशी है कि पर्याप्त नए लोग मिल चुके हैं। हर कोने से चीन, जापान, इंडोचाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलिबेस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से भर्ती आई हैं। आपको पुरुषों, धन और सामग्री की मांग को और भी अधिक जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखना होगा। खासकर आपूर्ति और परिवहन की समस्या का संतोषजनक समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। हमें प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए हर प्रकार के पुरुष और महिलाएं चाहिए जो मुक्त किए गए क्षेत्रों में काम कर सकें। हमें ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसमें दुश्मन पीछे हटने से पहले सब कुछ नष्ट कर देगा और नागरिकों को पलायन के लिए मजबूर करेगा, जैसे कि बर्मा में हुआ था। सबसे जरूरी है लड़ाई के मोर्चों पर मनुष्य और सामग्री की पुनः आपूर्ति। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मोर्चों पर मिली सफलताएं कायम नहीं रह सकेंगी और हम भारत के अंदर और अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग घर पर काम कर रहे हैं, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आधार है। यदि यह आधार मजबूत नहीं होगा तो हमारी लड़ाई की ताकतें कभी विजयी नहीं हो सकती। याद रखिए, यह एक पूर्ण युद्ध है, केवल 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। इसलिए मैंने पिछले 1 साल से पूर्वी एशिया में पूर्ण सामूहिक प्रयास पर इतना जोर दिया है। एक और कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप घर पर काम ठीक से संभालें। आने वाले महीनों में मैं और मेरे साथी युद्ध समिति के सदस्य मुख्य रूप से लड़ाई के मोर्चों और भारत के अंदर क्रांति को बढ़ावा देने में लगे रहेंगे। इसलिए हमें पूरा भरोसा चाहिए कि हमारी अनुपस्थिति में भी घर का काम बिना किसी विघ्न के चलता रहे। दोस्तों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे की थी, तो मैंने कहा था कि यदि आप मुझे पूर्ण सामूहिक प्रयास देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने वह वादा पूरा कर दिया है। हमारे विजयी सैनिक जापानी सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन को पीछे धकेल चुके हैं और अब हमारे प्यारे भारत की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब जो काम आगे है, उसके लिए खुद को तैयार कर लें। मैंने आपसे मनुष्यों, धन और सामग्री मांगी थी और वे मिल चुके हैं, पर अब मैं आपसे और भी अधिक मांगता हूं। मनुष्य, धन और सामग्री वह शक्ति हैं जो हमें वीरता और पराक्रम की प्रेरणा देंगी। यह बड़ी भूल होगी यदि आप केवल इस कारण से आजादी देखना चाहते हैं क्योंकि जीत अब पास है। यहां कोई भी ये इच्छा न रखे कि वह आजादी का आनंद लेने के लिए जिंदा रहे। आज हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, अपनी जान देने की इच्छा, ताकि भारत जिंदा रहे। शहीद होने की हिम्मत हो ताकि स्वतंत्रता का रास्ता शहीदों के खून से सिंचित हो। दोस्तों, मेरे आजादी के साथी, आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं और वह है खून। केवल खून ही
दुश्मन के बहाए गए खून का बदला दे सकता है। केवल खून ही आजादी की कीमत चुका सकता है। मुझे खून दीजिए और मैं आपको आजादी का वचन देता हूं।